आज बात करते हैं प्रेमचंद के मशहूर नॉवल गबन की और उसके एक बहुत ही अहम चैप्टर की। ये कहानी है एक राज के बोझ की और उस बोझ के नीचे दबे एक इंसान के मन की गहराइयों की। तो कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। एक राज, एक गलती किसी इंसान के मन पर आखिर कितना वजन डाल सकती है? यही सवाल गबन के चैप्टर 3 के बिल्कुल सेंटर में है, जहां हम रतन की कहानी को करीब से देखते हैं। तो मिलिए रतन से, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब हुआ यह है कि उसने एक गहनों का गबन कर लिया है और अब तो बस पकड़े जाने का डर है, जो उसे एक कैदी की तरह हर पल हर लम्हा बेचैन रखता है। और देखिए, ये डर सिर्फ उसके दिमाग में नहीं है, अब ये उसके हाव भाव में, उसके बर्ताव में साफ झलकने लगा है। हर वक्त बस यही चिंता कि कहीं राज खुल न जाए। एक अजीब सा तनाव है भर पल का। आलम यह है कि वो किसी से आंख तक नहीं मिला पा रहा है। अब होता क्या है ना कि जब किसी के मन में इतना बड़ा तूफान चल रहा हो तो उसका असर बाहर भी दिखता है। रतन का ये अंदरूनी तूफान अब उसके घर के माहौल को भी कह सकते हैं कि जहरीला बना रहा है। एक झूठ की लहरें पूरे परिवार का सुकून छीन रही हैं। मतलब रतन में जो बदलाव आया है वो जमीन आसमान का है। जो इंसान पहले एकदम नॉर्मल था, सबसे घुलता मिलता था, वो अब एकदम चिड़चिड़ा हो गया है, चुप चुप रहने लगा है। उसका राज उसे धीरे धीरे बदल रहा है, एक ऐसे इंसान में जिसे शायद वो खुद भी नहीं पहचानता। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? उसका परिवार सब हैरान है, परेशान है कि इसे हो क्या गया है, लेकिन असली वजह तो किसी को पता ही नहीं है। मतलब वो सबके बीच में है, पर अपने राज के साथ एकदम अकेला खड़ा है। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि दर्दनाक मोड़ आता है। हम रतन की इस अंधेरी दुनिया से निकलकर सीधा पहुंचते हैं उसकी पत्नी जालपा की मासूम दुनिया में। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जालपा तो अपनी ही दुनिया में खुश है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिन गहनों को वो अपना सब कुछ मानती है, उनमें से कुछ तो बिक भी चुके हैं और उसका पति कर्ज के गहरे दलदल में फंसा हुआ है। तो सोचिए, एक ही छत के नीचे एक तरफ घुटन है और दूसरी तरफ पूरी बेफिक्री। और देखिए विडंबना की हद। एक तरफ तो ये गहने रतन की पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ जालपा, वो तो और गहने बनवाने के सपने देख रही है। उसे क्या पता कि उसके ये मासूम सपने रतन के डर को और कितना बढ़ा रहे हैं। चलिए वापस रतन पर आते हैं। उसकी दिमागी हालत अब बस टूटने की कगार पर है। ये सिर्फ डर नहीं रह गया, ये एक अपराध बोध का, एक गिल्ट का ऐसा तूफान है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसे लग रहा है कि अब सब कुछ दांव पर है। अगर सच बाहर आ गया तो क्या होगा? समाज में इज्जत, नौकरी और सबसे बढ़कर जालपा के साथ उसका रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। और यही डर उसे कोई भी सही कदम उठाने ही नहीं दे रहा। रतन के मन में जो चल रहा है ना, उसके लिए आंतरिक तूफान से बेहतर कोई शब्द नहीं हो सकता। ये डर, शर्म और बेबसी, इन तीनों का एक ऐसा खतरनाक मिक्सचर है जो उसकी सोचने समझने की ताकत को ही खत्म करता जा रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा। सबसे पहले उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है, फिर पकड़े जाने का डर उसे घेर लेता है, उसके बाद जालपा को धोखा देने का गिल्ट उसे और तोड़ता है, और आखिर में उसे लगता है कि वो इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है और एकदम लाचार है। और अब वो एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां वो हिल भी नहीं पा रहा, पूरी तरह से पैरालाइज्ड। सिचुएशन उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है। ना तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो जालपा को सच बता सके, और ना ही वो कहीं से पैसे का इंतजाम कर पा रहा है कि इस मुसीबत से निकले। बस अपने ही बनाए जाल में छटपटा रहा है। और यहीं पर यह चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है कि जब इज्जत, नौकरी, रिश्ते सब कुछ दांव पर लगा हो, तो क्या सच बोलना चुप रहने से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है? अब रतन क्या करेगा, ये तो कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है ना।